नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि नागर। आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज। आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। बेसुधा नगर परिषद में शुक्रवार को नगर सरकार ने 17 करोड़ 60 लाख का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 20% अधिक है। राहत की बात यह है कि बजट में नागरिकों से लिए जाने वाले करों में वृद्धि नहीं की गई। वहीं नगर की जल संपदा प्राचीनतम रूपा नदी के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण के लिए सहमति बनी। साथ ही नवनिर्मित बेसुधा बस स्टैंड के आधुनिकीकरण की भी घोषणा हुई। पेयजल व स्ट्रीट लाइट को सोलर सिस्टम से नवीनीकृत किया जाएगा। नगर परिषद कार्यालयों के लिए नवीन सभागार में आयोजित हुई बजट अनुमोदन सभा लगभग 1 घंटा देरी से शुरू हुई। सभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 17 करोड़ 60 लाख का बजट सर्वसम्मति से पास हुआ। सर्वप्रथम विधि विधान से नवीन सभागार का उद्घाटन किया, जिसके बाद चर्चाओं का दौर चला। सभा में विकास कार्यों पर चर्चा के साथ ही पार्षदों की सर्वसम्मति से बजट स्वीकृत हुआ। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री अजय पौराणिक ने की। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया रहे। मुख्य नगर परिषद अधिकारी गिरीश शर्मा ने बताया कि नागरिकों की सुविधा को देखते हुए उनसे लिए जाने वाले कर शुल्क में वृद्धि को छोड़कर समस्त एजेंडों पर सर्वसहमति बनी है। झालावाड़ के दग थाना क्षेत्र के क्यासरा गांव में बकरियों के लिए पत्ती काट रहे 12 वर्षीय बच्चे के गिरने की घटना सामने आई है। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन द्वारा डग अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि 12 वर्षीय विशाल अपने मां और भाई के साथ अपने मामा के घर रहता था। 2 साल पहले उसके पिताजी की मौत हो गई थी। बकरियों के लिए पत्ती काटने इमली के पेड़ पर चढ़ा था, जहां से गिरने के बाद उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। डग थाना क्षेत्र पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। भारतीय संस्कृति प्रमुख पर्वों में से एक चैत्र शुक्ल प्रतिपा के अवसर पर हिंदू नववर्ष के पूर्व संध्या पर 29 मार्च को भव्य वाहन रैली निकालकर मातृशक्तियों द्वारा नववर्ष का आह्वान किया जाएगा। वाहन रैली आदर्श विद्या मंदिर से प्रारंभ होकर गढ़ के राजा पर समापन होगी। सभी मातृशक्तियों का ड्रेस कोड पिंक रखा गया है। 30 मार्च से नववर्ष का शुभारंभ होगा। भारतीय नववर्ष के स्वागत के प्रचार के लिए कात्यायनी महिला उत्थान समिति के मातृशक्तियों द्वारा हिंदू नववर्ष को लेकर शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए साइंस स्पेशल कॉलेज झालावाड़, रूपनगर स्कूल, लक्ष्य स्कूल, पीजी कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, अन्य और सभी स्कूल और मंदिरों में जाकर मातृशक्तियों द्वारा निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है, ताकि एक भव्य रैली दिख सके। महिला आयाम की संयोजिका सीमा शक्तावत ने जन जन से नववर्ष के उत्सव में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ उत्सव नहीं, अपितु वैभव और ज्ञान से परिपूर्ण भारतीय इतिहास का स्मरण कर उस गौरव व्यक्त करने का क्षण है, उसे संपूर्ण विश्व तक गुंजाने का पर्व है। झालावाड़ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग का आयोजन किया। इसमें प्रभारी बेगू नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना शर्मा रही। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों, नेताओं की मीटिंग ली। इस दौरान सभी ने अपने अपने विचार रखे, साथ ही सुझाव भी दिए। आने वाले समय में पंचायत और नगर पालिका में चुनाव होने हैं। ऐसे में परिसीमन सही तरीके से नहीं हो पा रहा, मनमर्जी से परिसीमन किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों से राय भी नहीं ली जा रही। ऐसे में विरोध भी सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रभारी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को अवगत कराया कि परिसीमन में जनप्रतिनिधियों की भी राय मशवरा लें। ऐसे में इसके बाद ही परिसीमन करें। इसके पहले कांग्रेस कार्यालय में भी परिसीमन को लेकर कांग्रेस नेताओं में आपसी नोकझोंक देखने को मिली। आज आपको यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है। पंचायत समिति और जो नगर पालिकाओं का परिसीमन हो रहा है, इसको लेकर के क्या विचार विमर्श किया, क्या रहा मामला? आज मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्रभारी बनाकर झालावाड़ कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी में भेजा गया है। तो हम लोग इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि जो परिसीमन हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो रहा है। अगर जनप्रतिनिधियों को भी इसका पता नहीं है तो ये गलत बात है। जनप्रतिनिधियों की राय इसमें होनी चाहिए कि परिसीमन किस आधार पे किया जाए। परिसीमन में सभी की सहमति होना जरूरी है। और आज हम परिसीमन को लेकर ही अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं कि भाई सारे जनप्रतिनिधियों को
बिठाकर उनकी राय लेकर ही परिसीमन किया जाए। माह रमजान का आखिरी जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में पहुंचे और नमाज अदा की। दुआओं में देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। माह रमजान में 1 माह के रोजे मुस्लिम समाज रखते हैं और इबादत का दौर चलता है। साथ ही तरावीह की नमाज अदा की जाती है। शब रात को मस्जिदों में कुरान मुकम्मल हो गया और रात्रि में इबादत का दौर चला। सभी मुस्लिम समाज ने रात भर इबादत की और बुजुर्गों की मगफिरत की दुआएं मांगी। घरों में महिलाओं ने इबादत की। आज माह रमजान का आखिरी जुमा है और 30 तारीख को ईद की नमाज होगी। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में जमीयत उलेमाए हिंद के आह्वान पर बड़े ही निराले अंदाज में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई। शांतिपूर्ण तरीके से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। वहीं आक्रोशित मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा वक्फ बिल की कड़ी मजम्मत करते हुए देश के वजीर आजम से इस काले कानून को रद्द करने की अपील की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद सादिक अली और सदर वक्फ कमेटी मनोहर थाना। आज ये जो मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ये जो काली पट्टी हाथ पे बांधी गई है, क्या इसके पीछे रीज़न है, किस वजह से बांधी गई है? इसकी वजह यह है कि भारत सरकार एक वक्फ संशोधन बिल लाई है जो मुसलमानों की जायदाद पे कंट्रोल हासिल करना चाहती है। जब ये बिल इन्होंने लाने की मंशा बनाई तो इसका भारी विरोध हुआ, तो इन्होंने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जिसमें कुछ मुस्लिम सदस्य भी है जिन्होंने अपनी आपत्ति और सुझाव दर्ज कराया। इसके बावजूद ये अपनी मनमानी से और बहुमत के आधार पर इस बिल को वैसा का वैसे ही पास कराना चाहती है जैसी इनकी मंशा है। चूँकि वक्फ जायदाद मुसलमानों की खुद की बनाई हुई है, हमारे बुजुर्ग जो है दान करते थे, वक्फ करते थे ज़मीनों को मुस्लिम समाज के हित के लिए, उसी को ये उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बताते हैं कि भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। इससे ज़्यादा संपत्तियां तो दक्षिण में जो मंदिर हैं तिरुपति बालाजी वगैरह, उनके पास लाखों एकड़ ज़मीन है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती। जो भी नए संशोधन या कानून बनाए जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ बनाए जा रहे हैं। हमारी ये मांग है, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान पर आज पूरे देश के मुसलमान जुम्मतुल विदा यानी कि रमज़ान के आखिरी जुमे पे काली पट्टी बांध के अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी जायदाद की देख रेख हमें ही करने दी जाए, इसमें बेजा संशोधन नहीं किया जाए और हमें अपने चैन से जीने दिया जाए, जीने का हक दिया जाए। जैसा कि सरकार का तो कहना है कि ये बिल जो आ रहा है ये मुसलमानों के पक्ष में है, इससे जो नाजायज़ कब्जे वक्फ पे किए गए हैं उनको वापस मुसलमान का किस तरीके से आज जो है काली पट्टी बांधी गई है, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या आप देश की सरकार को कहना चाहते हैं? बोर्ड की जो ज़मीन जायदाद है उसको जो हड़पने की जो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, उसके विरोध में हमने आज काली पट्टी बांधी है। देश के वज़ीर आज़म से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा जो वक्फ बोर्ड का जो जायदाद है, जिस तरह से पहले से जिस तरह से चली आ रही है उसी तरीके से हमारे सुब्रती दी जाए वो, और इसमें हम दखल अंदाजी पसंद नहीं। चौमेला कस्बे के मुस्लिम समाज ने वक्फ बिल के खिलाफ रमजान के अंतिम जुम्मे पर शुक्रवार को हाथों में काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज अदा की और वक्फ बिल का विरोध जताया। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांधने की अपील की थी, जिस पर शुक्रवार को समाज के लोगों ने दाहिनी बाह के हाथों पर काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज अदा की। सभी नमाजी अपने अपने घरों से हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज के लिए निकले तथा शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर मौन रहकर वक्फ बिल 2024 पर अपना विरोध जताया। बिल को वापस लेने की मांग की। क्या है इसके बारे में? आज चुमेला की मुस्लिम कौम ने जो विरोध प्रदर्शन किया है, सरकार एक बिल लेकर आई है 2024 वक्फ तरमीमी बिल। वो बिल मुसलमानों को जो कबूल नहीं है, उसकी कुछ कानून उसके अंदर ऐसे हैं जो मुसलमान उसको कबूल नहीं करते। एक तो कानून ये है कि जो वक्फ के अमलाक हैं उनके हकदार मुस्लिम कम्युनिटी मुसलमान हैं, उसकी देख रेख भी मुसलमान ही करेंगे और उनका जो पैसा आएगा वो भी जो मुसलमान कमज़ोर तबका है उन पर खर्च होगा। इसी के
उसमें जो है मुसलमानों ने इसका विरोध किया है। सब मुसलमान अपने घरों से काली पट्टी बांध कर आए हैं और शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर अमन सलामती की दुआ मांगकर वापस अपने घर चले गए हैं। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया है, सिर्फ काली पट्टी बंद कर आए हैं। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार जो है इस बिल को वापस ले ले। भवानी मंडी में संभागीय आयुक्त कोटा राजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा शुक्रवार को सीएससी भवानी मंडी राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सीएससी भवानी मंडी में कार्यरत सभी स्टाफ मौके पर उपस्थित पाया गया। चिकित्सालय में नियमानुसार बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नहीं होने पर संभागीय आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अस्पताल में चिकित्सा नियमों के अनुसार विभिन्न रंगों के कचरा पात्रों को निर्धारित वार्डों एवं अस्पताल में आवश्यक स्थानों पर रखने तथा कार्यरत नर्सिंग स्टाफ व अन्य स्टाफ को कचरा प्रबंधन की समय समय पर उपयुक्त ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सालय के भवन की स्थिति को भी सुधारने एवं भवन के उपयुक्त रख रखाव और रंग रोगन के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सालय में पीने के पानी के लिए उपयुक्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। वहीं ग्रीष्मकालीन आकस्मिक योजना, समर कंटीजेंसी प्लान बनाने एवं हीट वेव से बचाव के तरीकों से आमजन को जागरूक करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी भवानी मंडी श्रद्धा गोमे, सीएससी प्रभारी आदि उपस्थित रहे। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। जाइएगा कहीं नहीं, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं अंजलि नागर। राष्ट्र सर्वोपरि, जनता दरबार।